नमस्ते। मैं प्रवेश व्यास राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जयपुर परिसर में ज्योतिष विभाग में सहायकाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज हम ज्योतिष शास्त्र का परिचय पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में महर्षियों ने इस जगत के सभी कार्यों के कारण को जानने का प्रयास किया। अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा और सतत अन्वेषण के द्वारा उन्होंने इस जगत के सभी कार्यों के कारण को जाना और अपने शिष्यों को उस ज्ञान को प्रतिपादित किया। शिष्य परंपरा में इसी प्रकार यह ज्ञान आगे बढ़ता गया। केवल सुनने के द्वारा वह अपने शिष्यों को जिस प्रकार से उस ज्ञान को प्राप्त किया उसी प्रकार से सुनाते गए। इस प्रकार से वेदों की संहिता और मंत्रों की उत्पत्ति हुई। ये वेद ही इस जगत के सर्वप्रथम ज्ञान के आगार थे। धीरे धीरे कालांतर में इन वेद के ज्ञान का, इन संहिता के मंत्रों का समझना और उनका जानना थोड़ा क्लिष्टकर हो गया। इस कारण से उन वेदों को समझने के लिए उसके 6 प्रकार की अंगों की उत्पत्ति हुई। उन 6 प्रकार के अंग ज्योतिष के वेदों के वेदांग कहलाए। जिस प्रकार से शरीर मनुष्य का एक शरीर होता है, उसी प्रकार से वेद को भी एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई और उसके पैर छंद, उसके हाथों को कल्प, निरुक्त को कान, शिक्षा को नासिका, व्याकरण को मुख और ज्योतिष को आंखों की संज्ञा दी गई। ज्योतिष को आंखों की संज्ञा देने के पीछे एक बहुत बड़ा महत्व था। ज्योतिष शास्त्र इन सभी शास्त्रों में प्रत्यक्ष शास्त्र था। आंखों का कार्य होता है किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखना। उसी प्रकार से ज्योतिष के भी सभी विषय बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं। जैसे कि गणित के द्वारा जो गणना की जाती है, ग्रहों की, नक्षत्रों की अथवा ग्रहण की, किस समय ग्रहण होगा, किस समय कौन सा ग्रह किस स्थान पर प्राप्त होगा, किन ग्रहों का कब समायोजन हो जाएगा, इस प्रकार से जो गणना की जाती है ज्योतिष के अनुसार, वही आकाश में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। उसी प्रकार से वातावरण में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अनेक प्रकार के उत्पात दिखाई देते हैं, उन उत्पातों का फल कालांतर में जिस प्रकार से ज्योतिष में प्रतिपादित किया गया है उसी प्रकार से दिखाई भी देता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर जिस प्रकार के योग बने होते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार की घटनाएं जातक के जीवन में दिखाई देती है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। इसी कारण से कहा गया प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। और भी कहा गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रह, नक्षत्र आदि, सूर्य आदि ग्रहों का संचालन होता है, उसी प्रकार की स्थिति शरीर में भी विद्यमान है। इसी कारण से वेदों ने कहा सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूकश्च, जो हमारी आत्मा है वह सूर्य के समान है। चंद्रमा मनसो जातः, और जो चंद्रमा है वह मन के द्वारा उत्पन्न है अथवा मन का कारक चंद्र है। इसी प्रकार से अन्य भी जो ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि का पुंज है वह हमारे शरीर में ही विद्यमान है। इसी प्रकार से अगर यदि शरीर को जान लिया जाए, अपने अंतःकरण को जान लिया जाए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। यही ज्योतिष शास्त्र का मूल सिद्धांत रहा है। ज्योतिष शास्त्र के कालांतर में जाके 3 भेद हुए। यज्ञों के लिए सम्यक काल का निर्धारण करने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र का आविर्भाव हुआ। सूर्य आदि ग्रहों की गति, स्थिति, नक्षत्रों की विशेष स्थिति में ही वैदिक यज्ञों का संपादन किया जाता था। ज्योतिष का सर्वप्रथम ग्रंथ है वेदांग ज्योतिषम। उसमें लगध ऋषि ने वर्णन किया कि वेदास्तु यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञा। जो वैदिक मंत्र है उनकी प्रवृत्ति यज्ञ के संपादन के लिए ही हुई है और यज्ञ जो है वो निश्चित काल के अंदर ही किए जाने चाहिए। अतः यज्ञों के संपादन के लिए जो निश्चित काल का निर्धारण करे वही ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्य रूप से 3 भाग हुए। एक संहिता, दूसरा सिद्धांत, तीसरा होरा। सर्वप्रथम सिद्धांत स्कंद। त्रुटि नामक जो सबसे सूक्ष्म कालमान है, सेकंड का 43,20,000वां भाग त्रुटि कहलाया। वहां से प्रारंभ करते हुए प्रलय काल तक की गणना, पंचांगों का निर्माण तथा जो वेद यंत्र होते हैं जिनके द्वारा ग्रहों को देखा जाता है, जैसा कि जयपुर के जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर इत्यादि स्थानों पर उपलब्ध है, उन सभी का निर्माण करना और उनके द्वारा ग्रहों का वेद करना, ये सभी विषय सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत समाहित हुए। सिद्धांत ज्योतिष के भी कालांतर में 3 भाग किए गए।
प्रथम सिद्धांत भाग, सिद्धांत ज्योतिष का ही पहला भाग सिद्धांत कहलाया, जिसमें कि कल्प के आरंभ से प्रारंभ करके ग्रहों की गणित की गई, तो उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहा गया। जैसे कि सूर्य सिद्धांत अति प्रसिद्ध है, ब्राह्मण स्फुट सिद्धांत तथा सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य द्वारा विरचित। द्वितीय सिद्धांत का भाग है तंत्र। जब युग के आरंभ से गणना करते हुए ग्रहों की गणित की जाती थी, तब उसे तंत्र भाग कहा गया। आर्यभट्ट के द्वारा विरचित आर्यभट्टियम इसी तंत्र भाग का एक प्रमुख ग्रंथ है। तृतीय है करण। अभिष्ट किसी वर्ष को मानकर उस वर्ष से ग्रहों की गणना प्रारंभ करना और उसके द्वारा आगे ग्रह गणित और पंचांग आदि का निर्माण करना, यह कर्ण भाग के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसका प्रमुख ग्रंथ है ग्रहलाघव, केतकी ग्रह गणित आदि। परंतु यदि पूछा जाए कि ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहला ग्रंथ उपलब्ध कौन सा है, तो लगध ऋषि के द्वारा विरचित वेदांग ज्योतिष, जो कि लगभग सन 1400 बीसी ईसा से पूर्व 1400 माना जाता है। अगला उसका भाग है संहिता। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्मात्, कहते हैं कि जिस स्कंद में संपूर्ण समाज का, एक पूरे राज्य का, किसी क्षेत्र का अथवा संपूर्ण राष्ट्र का अगर संबंधित फल करना हो, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करना हो, तो उस स्कंद को संहिता के अंतर्गत माना गया। संहिता स्कंद में उस काल में अनेक प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषय थे, वो सभी समाहित थे। जैसे कृषि, वृष्टि, पर्यावरण, शकुन, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भूकंप आदि, रसायन विज्ञान, आपदाओं का पूर्वानुमान, वनस्पति विज्ञान, पशु पक्षियों के लक्षण इत्यादि के द्वारा किस प्रकार से फलित किया जाए, वह संहिता के अंतर्गत आया। वराह मिहिर के द्वारा रचित बृहत संहिता सबसे प्रसिद्ध संहिता स्कंद का ग्रंथ है। अन्य भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जैसे अद्भुत सागर, नारद संहिता, भद्रबाहु संहिता आदि। तृतीय भाग है होरा भाग, जिसमें कि किसी व्यक्ति के जन्म समय के आधार पर उसकी ग्रह स्थितियों का निर्धारण करते हुए जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाता है। जन्म पत्रिका निर्माण तथा उससे घटित होने वाले शुभाशुभ फलों का भी सूचना होरा स्कंद के अंतर्गत प्राप्त हुई। होरा स्कंद के भी 5 भेद कालांतर के अंदर हो गए। पहला था जातक भेद। कुंडली के द्वारा जो फल कथन किया जाता है, वह जातक स्कंद के अंतर्गत गिना गया। द्वितीय ताजिक, वर्ष कुंडली का निर्माण करते हुए संपूर्ण वर्ष का फलित करने की जो प्रक्रिया है, वह ताजिक स्कंद के अंतर्गत आती है। तृतीय मुहूर्त भेद। पहले तो सिद्धांत संहिता ज्योतिष के अंतर्गत ही मुहूर्त का आविर्भाव, मुहूर्त की गणना थी, परंतु कालांतर में होरा स्कंद में मुहूर्त का निर्धारण किया गया। उसके उपरांत प्रश्न शास्त्र। यदि कोई व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली नहीं हो, तो वह तत्काल कोई प्रश्न करे और उस समय की ग्रह स्थिति के द्वारा जो फल किया जाए, वह प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत आया। प्रश्न के द्वारा भी फल करने की अनेक विधियों का कालांतर में प्रतिपादन हुआ, जैसे कि रमल शास्त्र। पासों को फेंककर उनके द्वारा गणना करते हुए जातक के अथवा प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देना ही रमल शास्त्र कहलाया। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर अष्टमंगल नाम की प्रश्न विधि का आविर्भाव हुआ। 5वां स्वप्न शास्त्र। स्वप्नों के द्वारा फल, जिस प्रकार की जातक स्वप्न रात्रिकाल में स्वप्न देखता है, उसका भी सूक्ष्म रूप से आचार्यों ने प्रतिपादन किया और उसके फलों का कथन किया। संहिता होरा स्कंद के अंतर्गत बृहद जातक, सारावली, जातक पारिजात, मुहूर्त चिंतामणि, ताजिक नीलकंठी, प्रश्न मार्ग आदि सुप्रसिद्ध ग्रंथ प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।